उनको बताना पड़ता है कि जी इसकी वजह ये कि बाबर आने वाले हैं। तो ना यार इस तरह जुल्म ना किया करें। वो मैं आई कैन अंडरस्टैंड, मैं खुद बाबर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन इस तरह ना किया करें कि यार एक आदमी आउट हो रहा है तो आप जो बैठ के उस पर क्लैपिंग कर रहे हैं। मतलब वो भी हमारा ही बच्चा है यार, हमारी टीम का खिलाड़ी है, हमारा मतलब भाई है हमारा, तो इसके लिए वो आउट हो तो इस तरह ना किया करें। लेकिन अब क्या करें, मतलब बाबर की फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है एंड इज़ प्रूवन हिमसेल्फ। मैं दो लोगों के ऊपर मेरा इस टीम के अंदर जो है ना मेरा बहुत बिलीव है, एक साइम अयूब और एक बाबर आजम। मैं बड़े दिल से जो है इनको सपोर्ट करता हूँ। और मेरी बात आज आप लिख लीजिएगा, ये मैं आज आपको एक प्रोडिक्शन दे रहा हूँ। हो सकता है कि आज से चंद महीनों के बाद या सालों के बाद जो है, हो सकता है मेरा एक क्लिप जो है उस वक्त लोग सुने, और वो ये है कि मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि एक दिन आएगा साइम अयूब जो है इस टीम का कप्तान बनेगा। ये आप देख लीजिएगा, आई कैन सी ऑल दोज क्वालिटीज़ इन हिम। और वो आप देखिएगा कि आगे चल के जो है वो साइम अयूब एक दिन इस टीम का कप्तान बनेगा। तो इवन दो उसका एशिया कप बहुत ही बुरा गया, मेरे ख्याल में मैंने हार्डली, मुझे इससे पहले किसी बैट्समैन का इतना बुरा पैच नज़र नहीं आता जो मैंने साइम अयूब का एशिया कप के अंदर देखा था। लेकिन उसके बाद जिस तरह उसने 71 स्कोर किया खुल के, मतलब वो जिसे कहते हैं नो लुक शॉट्स जो है वो खेल रहा है। एक शॉट तो उसने लेग की साइड के ऊपर जब उसने छक्का मारा तो ही डिड नॉट इवन बॉदर लुकिंग एट द बॉल। वो बैट्समैन को सामने देख रहा था कि इधर अख मिला मेरे नाल जरा एक तो सही तरह गेंद में कितने सुटिया जाके। तो मतलब ही वॉज जिसे कहते हैं ना ब्लूमिंग विद कॉन्फिडेंस, इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो खेल रहा था। सो मैं इसीलिए कहता हूँ ये T20 की गेम जो होती है ना, वो जाहिर बात है, आपने क्या एम करते हैं, आप एम यही करते हैं कि जी हर ओवर में कम से कम एक चौका जरूर लगना चाहिए। दो लग जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक चौका तो जरूर लगना चाहिए। अब जब आप जाहिर बात है उसके लिए रिस्क लेते हैं, समटाइम्स यू गेट लकी, समटाइम्स यू गेट अनलकी। मिसाल के तौर पे मैं ये जो दूसरा T20 हुआ था उसमें साउथ अफ्रीका के मेरे ख्याल में कम से कम 4 ऐसे बैट्समैन थे जिनके जो है वो बैट से बॉल लग के जो सीधा विकेटों में चला गया। बैड लक, मतलब इससे बड़ी बैड लक कोई नहीं होती कि आपके बल्ले से लग के जो है बॉल सीधा ठा करके विकेटों में चला जाए। और उसी तरह उस दिन आपका लकी डे होता है कि बैट से जो है वो बॉल लगे लेकिन विकेटों को छोड़ के जो है वो पीछे जाके चौका हो जाए, एज का चौका। तो ये किस्मत की भी बात होती है, लेकिन जो एक रॉ टैलेंट होता है ना, वो आपको क्लियरली अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। वो बताता है कि जनाब मतलब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। सो बाबर एंड साइम अयूब, आई नेवर हैड एनी डाउट्स अबाउट देयर टैलेंट। ये बुरी बात होती है कि अगर किसी के ऊपर कोई बैड पैच आए ना तो आप उसको उठा के, हमारे यहाँ पे बड़ी गंदी आदत है, उठा के कूड़ेदान की टोकरी में फेंकते हैं। और नहीं आता फारिग है, और नहीं तो है कुछ नहीं है। मतलब यार मेरे भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट में 50s बनाने का रिकॉर्ड जो है ना कूड़ेदान में रह के नहीं बनाया जाता। ठीक है, आपके अंदर कुछ होता है तब आप इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर जाके, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके जो है वो 50 स्कोर करते हैं या आप रिकॉर्ड्स बनाते हैं। तो बाबर जो है वो जिस किस्म की उसकी उसकी हिस्ट्री है, जो जो उसने अब तक स्टैट्स इकट्ठे कर लिए हैं, उसको आप उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप उसको इग्नोर करें। खैर, अगली जो है वो जनाब ODI सीरीज़ है। तीनों मैचेस जो हैं वो फैसलाबाद में खेले जाएंगे। 4, 6 और 8 नवंबर को ये तीनों मैचेस जो हैं खेले जाएंगे। मेरे लिए एक अच्छी बात यह है कि फैसलाबाद के अंदर जो है ये तीनों मैचेस रखे गए हैं, और अच्छी बात है। मैं आई एम ऑलवेज फॉर दैट थ्योरी कि आपके मुख्तलिफ मैचेस जो हैं मुख्तलिफ सेंटर्स के ऊपर होने चाहिए, ताकि वहाँ के क्राउड को भी मौका मिले कि वो अपने हीरोज़ को जो है वो परफॉर्म करता हुआ देखें। आप पहले ही जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट जो है बहुत सालों तक नहीं आई, और अब अगर आई है तो आपके मुख्तलिफ सेंटर्स जो हैं मेरे ख्याल में उन्हें एक्टिवेट ज़रूर करना चाहिए। अच्छा जी, इसके बारे में तो जनाब काफ़ी बात हो गई। अब आएँ ज़रा थोड़ा सा सियासी मामलात के हवाले से और बैनुल अक़वामी मामलात के बारे में बात करते हैं। एक खबर जो है वो अफगानिस्तान के हवाले से, ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो उनके तर्जुमान हैं, उन्होंने जनाब एक बयान दिया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी हमने पाकिस्तान को जो है ये ऑफ़र की थी कि जिन लोगों के ऊपर आपको शक है कि वो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, आप हमें उनको आइडेंटिफाई कर दें, हम उनको जो है वो गिरफ्तार करके आपको दे देंगे। ये उन्होंने वहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बात की है। तो यहाँ पे वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने उनके इस बयान को जो है वो मुस्तरद किया है, और उन्होंने कहा है कि जी इस्तंबुल मुज़ाकरात से मुतल्लिक जो है हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ के तालिबान की जानिब से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े, मुस्तक़िल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। उनके मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़, उन्होंने कहा अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने वाज़े किया है कि दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। किसी भी मुतज़ाद दावे को बेबुनियाद और उन्होंने गुमराहकुन करार दिया है। इसके अलावा जनाब नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार जो है वो 6 नवंबर को दोबारा, जब ये तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस मरतबा वो जाएंगे उसे अटेंड करने के लिए। और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ीदान की दावत के ऊपर जो है वो इसहाक़ डार अब तुर्की जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आप हाई लेवल के ऊपर जो है ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। इसके अलावा वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जी तोरखम बॉर्डर गैर कानूनी मुकीम अफ़गानियों की बेदखली के लिए खोला गया है।
तुर्कम बॉर्डर पर किसी किस्म की तजारत नहीं होगी, बेदखली का अमल जारी रहना चाहिए ताकि इस बहाने दोबारा ना टिक सकें। इस वक्त हर चीज़ मुअत्तल है, वीज़ा प्रोसेस भी बंद है, जब तक गुफ्तगू शुनीद मुकम्मल नहीं हो जाती ये प्रोसेस मुअत्तल रहेगा। अफगान बाशिंदों का मामला पहली दफ़ा बैन अवी सतह पर आया है। तुर्किया और कतर खुशअस्लूबी से सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। पहले तो गैर कानूनी मुकीम अफगानियों का मसला अफगानिस्तान तस्लीम नहीं करता था, उनका मौक़िफ़ था कि मसला पाकिस्तान का है। अब इसकी बैन अवी सतह पर ओनरशिप सामने आ गई है। तुर्किया गुफ्तगू में ये शक भी शामिल है कि अगर वहाँ से कोई गैर कानूनी सरगर्मी होती है तो उसका हर्जाना होगा। हमारी तरफ से तो किसी किस्म की हरकत नहीं हो रही, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हम तो नहीं कर रहे, अफगानिस्तान कर रहा है। इसके अलावा जनाब एक ज़रा थोड़ी सी वरीन खबर है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है और उसकी वजह से वो हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। वी विश हिम द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द रिकवर करेंगे। उन्हें अल-शिफा अस्पताल में जो है वो मुंतकिल किया गया दिल की तकलीफ की वजह से, और बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। जबकि टेस्ट के दौरान ये भी इंकशाफ हुआ है कि उनके दिल की 2 शरियानें जो हैं वो बंद हैं और 2 स्टंट्स जो हैं वो उनके उधर वहाँ पे डाले गए हैं। इसके अलावा जनाब महकमा तालीम पंजाब ने स्मॉग की शिद्दत में इजाफे के बाद तमाम स्कूलों के जो टाइमिंग्स हैं उसे तब्दील कर दिया है और अब जो है वो बताया गया है कि तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे जो है वो सुबह 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। मतलब इसको जो है उन्होंने डिले किया है और इसमें कहा गया है जी 8:45 बजे से पहले खुलने वाले स्कूल जो हैं अगर वो उनमें खिलाफ वर्जी हुई तो उन पर 1 से 10 लाख रुपए जुर्माना भी जो है वो आयद किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो अपनी काबीना अनाउंस की थी उसमें 10 वज़रा, मुशीर और मामले खुसूसी शामिल थे। अब उनको पोर्टफोलियोज भी जो हैं वो दे दिए गए हैं। मीना खान आफरीदी को बल्दियात का महकमा दिया गया है। अली अमीन गंडापुर की जो कैबिनेट थी उसमें उनके पास तालीम का महकमा था। अरशद अयूब खान को इब्तदाई और सानवी तालीम का महकमा दिया गया है, इससे पहले वो बल्दियात के वज़ीर थे। फजल शकूर खान को पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग का महकमा दिया गया है, इससे पहले वो मेहनत के महकमे के वज़ीर थे। डॉक्टर अमजद अली को हाउसिंग का कलमदान दिया गया है और इससे पहले महमूद खान और अली अमीन गंडापुर के दौर में भी उनके पास यही पोर्टफोलियो था। आफ्ताब आलम आफरीदी एक बार फिर कानून और इंसानी हकूक़ के कलमदान जो है वो संभालेंगे। सैयद फ़खर जहान एक्साइज़ एंड टैक्सेशन जो गुज़िश्ता दौर में खेल और उमूर नौजवानान के वज़ीर थे। रियाज खान आबपाशी का महकमा संभालेंगे। खलीकुर रहमान को सेहत का महकमा जो है वो दिया गया है। असद कैसर के भाई आकिबुल्ला खान जो है रिलीफ, बहाली और आबादकारी के वज़ीर होंगे, जबकि शहराम तरीक़ी के भाई फैसल तरीक़ी को मेहनत का महकमा जो है वो दिया गया है। मुजम्मल असलम साहब को एक मरतबा फिर ख़जाने की चाबी जो है वो हाथ में पकड़ा दी गई है और इसके साथ साथ कोहाड़ से ताल्लुक़ रखने वाले शफ़ीउल्लाह जान जो काबीना में नए चेहरे के तौर पर सामने आए हैं, उन्हें मामले खुसूसी बराए इत्तलात व नशियात और ताल्लुक़ आमा का महकमा जो है वो सौंपा गया है। इसके अलावा जनाब डॉन अखबार के एडिटोरियल पे, जिसे हमने पिछले वीलॉग के अंदर डिस्कस भी किया था, उसके ऊपर जो है वो बैरिस्टर गौहर ने एक कमेंट किया है। उन्होंने कहा जी आई स्ट्रांगली डिनाई द इंप्रेशन गिवन इन दिस ओपिनियन ऑफ डेली डॉन दैट सपोजिटली आई कम्युनिकेटेड द आइडिया ऑफ अहमद चट्टा's रिमूवल। आई हैव नेवर एवर कम्युनिकेटेड और डिस्कस्ड एनी सच आइडिया विद खान साहब, इवन नो डिस्कशन हैड टेकन प्लेस इन फ्रंट ऑफ मी। आई एक्सपेक्ट डॉन एंड डिमांड देम टू करेक्ट दिस प्लीज। तो उन्होंने जो है इस खबर को डिनाई किया है। इसके अलावा पीटीआई की जानिब से रावलपिंडी में इमरान खान की रिहाई के लिए रैली निकाली गई। इस पर पुलिस ने 30 रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मतन जो है मुकदमे का वो ये कहता है कि जी शरपसंद अनासिर ने पीटीआई के झंडे उठाकर मरी रोड बंद की। राजा साकिब, हनीफ अब्बासी, मलिक तहलील, ये वो वाले हनीफ अब्बासी नहीं है, वो मुस्लिम लीग नून वाले हैं, ये कोई और हैं। उन्होंने साथियों के हमरा दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की और इस सिलसिले में जो है वो मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयाँ जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं और उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। फवाद चौधरी साहब पिछले 48 घंटे में काफ़ी हद तक खबरों में आए हुए हैं। जब से वो शाह महमूद कुरैशी साहब से मिले थे उसके बाद उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जी मुल्क में सियासी तनाव की वजह से पाकिस्तान को हासिल होने वाले हालिया बैनुल अक़वामी कामयाबियों का कोई फ़ायदा नहीं मिल सका। सियासी दर्जा हरारत कम होने तक पाकिस्तान में मौशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सियासी दर्जा हरारत में कमी के लिए पीटीआई को एक कदम पीछे हटना और हुकूमत को एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी हमारी कोशिश है कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें कम से कम बातचीत का रास्ता खुले। शाह महमूद कुरैशी, इजाज़ चौधरी और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातों में यही नुक्ता नज़र उनके सामने रखा और वो भी इस बात के हामी हैं कि सियासी माहौल बेहतर होना चाहिए। इसके अलावा जनाब रावलपिंडी में साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मस्जिद के खतीब के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि जनाब हुकूमत ने जो है वो ये जो